अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल PU नेक्स्ट। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इनके डेफिनेशंस, क्वेश्चंस और सॉल्व्ड एग्जांपल्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिससे कि आपके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। इस लेक्चर में हम मैथ 100 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ठीक है, ए और बी। अच्छा, हर एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई, x1 और y1, और इसके हो जाएगा x2 एंड y2। ठीक है, अब इसके दरमियान में कितना फासला है वो फाइंड करते हैं। किसके लिए यूज करेंगे फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, ए बी दो पॉइंट्स हैं, इसके दरमियान में डिस्टेंस कितना है उसके लिए ये फॉर्मूला है, वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और ये हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। सोल्यूशन, अच्छा x2 में से x1 माइनस करना है। ठीक है, x2 में से x1, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे और 7 में से 3। 5 में से 2 माइनस करेंगे, इससे आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 4। 3 का स्क्वायर इक्वल होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 इक्वल है 25, और इससे आ जाएगा 5। नेक्स्ट टॉपिक है मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हैं ए और बी, उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, जो इसके बीच में होगा। तो मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। एग्जाम्पल चेक करते हैं। दो पॉइंट्स हैं ए और बी, पहले x1 और x2 को ऐड करना है। ठीक है, 4 प्लस 10 और उसको 2 पे डिवाइड करना है। फिर y1 और y2 को ऐड करना है, 3 प्लस 7 और उसको 2 पे डिवाइड करना है। 14 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे 7, और 10 को 2 पे तो 5 आ जाएगा। ग्रेडियंट स्लोप। ठीक है, डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x डिनोटेड बाय m। m से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला है चेंज इन y। ठीक है, y2 माइनस y1, और नीचे आ जाएगा चेंज इन x। ठीक है, x2 माइनस x1। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट या स्लोप। इस टॉपिक को जल्दी से समझते हैं क्योंकि ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इस MCQs आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द बिगर द ग्रेडियंट्स मैग्नीट्यूड इज द स्टीपर द लाइन सेगमेंट। यानी कि जितना ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है, बिगर होगा, उतना ही लाइन ज़्यादा स्टीपर होगी। स्टीपर मीन्स फ्लैट होगी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस हैं, ठीक है, इसमें से ये वाली ज़्यादा स्टीपर है या ज़्यादा फ्लैट है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अगर इसका 5 है, ठीक है, तो इसका कम होगा, इसका 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा लाइन फ्लैट होगी उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उसका। नेगेटिव ग्रेडियंट मीन्स लाइन इज़ फेसिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, अगर एक लाइन है उसका ग्रेडियंट नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड फेस करेगी, ऊपर से आएगी और इससे नीचे जाएगी। ठीक है, इसका ग्रेडियंट जो है वो कोई नेगेटिव वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल -4 कर लेते हैं। इसका अपोजिट है ये नीचे वाला पॉजिटिव ग्रेडियंट मीन्स लाइन इज़ फेसिंग अपवर्ड। अगर ग्रेडियंट की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है लाइन अपवर्ड की तरफ फेस कर रही है, नीचे से स्टार्ट हो रही है और अपवर्ड जा रही है। ठीक है, इसका पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये सारे पॉइंट्स आप MCQs के लिए फिर अच्छी तरीके से पढ़ लें। नेक्स्ट है द स्लोप गिव्स एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। स्लोप हमें देता है एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। जिस तरह x चेंज होता जाता है उसके साथ कितनी जो है y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो स्लोप हमें ये देता है। नेक्स्ट है टू लाइन सेगमेंट्स दैट आर पैरेलल विल हैव द सेम स्लोप। दो लाइंस हैं, ठीक है, जो कि पैरेलल हैं सेम डायरेक्शन में, तो उनकी स्लोप की वैल्यू सेम होगी। अगर फॉर एग्जांपल इसकी 2 है तो इसकी भी 2 होगी। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये m इक्वल्स। ठीक है, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एग्जांपल है, उसको करते हैं। फाइंड द स्लोप थ्रू द पॉइंट्स। एक की कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -1 और दूसरे के हैं -5 और 3।
ठीक है। स्लोप जो है वो हम इसको m से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये y2 है, ठीक है, y2 की वैल्यू है 3 और y1 की है -1। ठीक है, यहाँ पे फार्मूले का माइनस लगा देंगे और y2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू है -1 के इसको डिवाइड कर देंगे। x2 की वैल्यू ये रही और x1 ये रहा। ठीक है, इसको भी माइनस, ये फार्मूले का माइनस हो गया और 3 में से माइनस करेंगे 2 को, सॉरी -5 में से यहाँ पे x2 की वैल्यू हो गई और x1 की वैल्यू है 2। इससे ये इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 और नीचे -5 और -2 से आ जाएगा -7, 4/7 और ये नेगेटिव साइन, ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई। इक्वेशन ऑफ लाइन, रूल टू चेक वेदर पॉइंट x y लाइंस ऑन द लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो यूज़ होता है इस चीज़ को चेक करने के लिए कि कोई भी पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर है या नहीं। नीचे डेरिवेशन है, स्लोप के फार्मूले से ही हम डराइव करेंगे। यहाँ पर y2 की जगह y लिखा है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, y माइनस y1 और x माइनस x1 इज इक्वल टू m। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये x माइनस x1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ से जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आ गया। इसके बाद हम m को ब्रैकेट के साथ जो वैल्यूज़ है इसके अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू एक्स एम एक्स और m इंटू माइनस एक्स माइनस एम एक्स 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में -1 जो है वो इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर -y1 था, यहाँ पर +y1 हो जाएगा। और जो हमारे पास c है वो बराबर है y1 माइनस mx1 के, तो हम y1 माइनस mx1 की जगह c को पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। स्लोप ठीक है, और m जैसे कि हमें पता है स्लोप है और c हमारे पास y इंटरसेप्ट। एग्जाम्पल, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, इससे हमें स्लोप फाइंड करना है। स्लोप के लिए क्या करेंगे, y वाले जो है वो एक ही साइड पे रहेंगे और बाकी सबको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो -4y जो है वो इस साइड पे रहेगा और ये +3x -3x और +12 तो पहले से ही इसी साइड पे है। नेक्स्ट हम इसको 4 पे डिवाइड कर देते हैं ताकि यहाँ पर सिर्फ y रह जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर -4 है तो सारी इक्वेशन को -4 पे डिवाइड करना है। -4 और -4 कैंसिल, यहाँ पर माइनस साइन और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे 3/4 रह जाएगा और 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, तो ये 3 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x के पीछे वाली वैल्यू जो होती है वो स्लोप होता है। ठीक है, तो x के पीछे 3/4 है तो 3/4 हमारे पास स्लोप हो जाएगा। टू लाइंस इन अ प्लेन, कोई भी प्लेन जगह, जैसे ये पेपर हमारे पास एक प्लेन जगह है। ठीक है, तो इसमें दो लाइंस या तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी। ठीक है, हम इसको ड्रा करें तो या तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी या तो पैरेलल होंगी। इंटरसेक्शन के केस में हमारे पास उसका ग्रेडियंट या स्लोप जो है वो डिफरेंट होगा और पैरेलल अगर हुई दोनों लाइंस तो उसका ग्रेडियंट या स्लोप जो है वो सेम होगा। ठीक है, इंटरसेक्ट किस तरह करती हैं, ये एक लाइन है और दूसरी लाइन जब उसके ऊपर आ जाती है तो ये इंटरसेक्ट कर गई है। ठीक है, और पैरेलल लाइंस जो एक ही डायरेक्शन में हो। एग्जाम्पल, गिवन द इक्वेशंस ऑफ लाइंस, ये दो इक्वेशंस कहीं गिवन है लाइंस की और क्या ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, और अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। डू दे इंटरसेक्ट, इसके लिए हम स्लोप फाइंड करेंगे,
ठीक है। अगर स्लोप डिफरेंट आ जाएगा तभी वो इंटरसेक्ट करेगा। तो दोनों लाइन का आप स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन है, ठीक है, क्वेश्चंस में जो है यहाँ पर हमने लिख दी। इसके बाद y वाले एक साइड पे हो जाएंगे और बाकी सारे टर्म्स दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो y जो है मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर दी और 4 जो है इस साइड पे आ गया, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे, जब y इधर आ जाएगा वो +y और 4 इधर -4 हो जाएगा। अच्छा, y को इस साइड पे ले आते हैं और ये 2x - 4 इस साइड पे आ जाएगा। x की पीछे वाली वैल्यू हमारे पास स्लोप होती है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 लिखा है, तो 2 जो है वो स्लोप हो जाएगा, ठीक है। स्लोप को हम m1 से डिनोट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप 2 आ गया। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, 3x + 2y = -1। y वाले टर्म इस साइड पे हो जाएगा, बाकी 3x उस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर -3x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल y चाहिए, ठीक है। इसके साथ 2 है, तो इस 2 को हटाने के लिए इसको 2 पे, पूरी जो इक्वेशन है उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल y रह जाएगा और यहाँ पर -3/2 और यहाँ पर -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, x की पीछे वाली वैल्यू -3/2 है, तो स्लोप जो है सेकंड लाइन का -3/2 हो जाएगा। अब दोनों स्लोप सेम है या डिफरेंट है, ये 2 है, ये -3/2 है, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट होंगे, m1 और m2 इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा यस, दे इंटरसेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, तीनों बराबर है। तो इसमें मैं सबसे सिंपल वाली इक्वेशन लूँगी, ये वाली, ठीक है। इसमें इसको मैं यहाँ पर किसी सिंपल इक्वेशन में पुट करूँगी। फर्स्ट वाली थोड़ी सिंपल लग रही है, तो ये वाली इक्वेशन हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये भी सिंपल है, इसको करते हैं हम अभी। थ्री एक्स + 2y = -1। तो इस y की जगह बस सिंपल 2x - 4 लिख देना है, क्योंकि y बराबर है 2x - 4 के। तो 3x + 2y की जगह 2x - 4 लिख लिया और यहाँ पर -1 है, ठीक है, ये वाला। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4x और 2 × 4 8, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अच्छा, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, 3x + 4x, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो इससे 7x आ जाएगा और ये -8 उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो +8, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, दोनों साइड को 7 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y के लिए मैं सेम, ये वाली इक्वेशन सबसे सिंपल लग रही है, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, लेकिन ये वाली सबसे सिंपल है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगी। और x की जगह मैं क्या पुट करूँगी, x की वैल्यू क्या है, 1। तो 2 × 1 -4, 2 × 1 = 2 और -4 नेगेटिव साइन लगेगा, क्योंकि 4 के साथ 4 बड़ी वैल्यू, उसके साथ नेगेटिव है, तो यहाँ पर 4 - 2, -4 में जब 2 ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा और y की वैल्यू आ गई -2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। वो x की वैल्यू क्या है, 1 और y की वैल्यू क्या है, -2, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। परपेंडिकुलर लाइंस, इफ अ लाइन हैज़ ग्रेडियंट m, अगर एक लाइन है उसका ग्रेडियंट जो है वो m है, तो परपेंडिकुलर लाइन हैज़ अ ग्रेडियंट 1/m, तो उसकी परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका ग्रेडियंट हमारे पास 1/m होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ठीक है, इसका ग्रेडियंट m है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक है, इसके बिल्कुल जो परपेंडिकुलर होगी उसका ग्रेडियंट 1/m होगा। अच्छा, 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ m1 × m2 = -1, ठीक है। अगर दोनों के ग्रेडियंट को हम मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट -1 आए तो वो जो है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी। अच्छा, एग्जांपल चेक करते हैं। आर द लाइंस, ये 2 लाइंस हैं जिसकी इक्वेशंस हमें गिवन है, ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या दोनों में से एक भी नहीं है, तो ये हम चेक करेंगे। इसके लिए दोनों लाइंस हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, दोनों लाइंस की इक्वेशंस। और स्लोप हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। इसके लिए क्या करना होता है, 5y है, तो ठीक है, y वाले टर्म्स एक साइड हो जाएंगे, बाकी सारे टर्म्स हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। 3x यहाँ पे +3x है, तो -3x
यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, दूसरी साइड पे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 5y, तो सिंपल y हमें चाहिए, सिर्फ y, ठीक है। तो इसको 5 पे डिवाइड कर देंगे, सारी जो इक्वेशन है उसको 5 पे डिवाइड कर देंगे। 5 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ y रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3/5x और यहाँ पर 6/5। अच्छा, इसका स्लोप हमारे पास फाइंड हो चुका है, ठीक है। x से पहले जो हमारे पास वैल्यू होती है वो स्लोप होता है, ठीक है। तो इसका स्लोप है -3/5, ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट है 5x - 3y/2, सेम इसी तरह करना है। y एक साइड पे, बाकी 5x को उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर -5x हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड करना है -3 पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये तो -3 कैंसिल हो गया तो सिर्फ y रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस कैंसिल तो 5/3 और यहाँ पर 2/-3, यहाँ पर 3 के साथ माइनस साइन है। अच्छा, यहाँ पर स्लोप क्या है, x से पहले लिखा है 5/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्लोप 5/3। m2 की वैल्यू 5/3 आ गई, दोनों के स्लोप्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब देखते हैं कि m1 और m2 को मल्टीप्लाई करने से -1 आता है कि नहीं। अगर आता है तो मतलब लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू यहाँ से ले ली, m2 जो है यहाँ से, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 कैंसिल और 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, सिर्फ माइनस साइन और 1 रह जाएगा, ठीक है। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास -1 जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। मतलब क्या हुआ इससे कि ये दोनों जो लाइन्स हैं ये परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। ये जो दो लाइन्स की इक्वेशन गिवन है ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गई। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एच के। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है, एच के, ठीक है। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर हमारे पास बिल्कुल जो बीच वाला पॉइंट है वो क्या है, एच के, ठीक है। और उसका रेडियस क्या है, आर। रेडियस क्या होता है हमारे पास, सेंटर पॉइंट से लेकर ये जो बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है या सर्कमफेरेंस तक, ठीक है। तो ये हमारे पास है आर के बराबर। इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी उस इक्वेशन की, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक है। ये गिवन सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। इसके लिए हम सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे और इसके बाद इसका ग्राफ स्केच करेंगे। सेंटर हमारे पास इक्वल है एच के, ठीक है, एच को के। तो इक्वेशन में एच की वैल्यू कहाँ पे होती है, एक्स के बाद माइनस का साइन होता है, फिर एच की वैल्यू और यहाँ पर के की वैल्यू होती है, ठीक है। तो एच और के को फाइंड करना है, तो इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। एक्स है लेकिन इसके बाद प्लस का साइन है, जबकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में माइनस का साइन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स, इसके बाद माइनस साइन। अच्छा, यहाँ पर 4 है, ठीक है, 4, लेकिन जब हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ऊपर तो प्लस है तो माइनस माइनस से प्लस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस +4, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस y। अच्छा, y के बाद माइनस का साइन है तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो इस यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, y माइनस और 3 लिख देना, इज इक्वल टू 25। अच्छा, 25 जो है, हम यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर हम 25 की जगह 5 का स्क्वायर ले लेंगे। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह इक्वेशन आ गई, इससे इजीली हम एच के और आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर हमारे पास इक्वल है एच के, ठीक है। एच की वैल्यू, एक्स के बाद जो वैल्यू होती है वह एच की वैल्यू आ गई, ठीक है, -4। और के की वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई के बाद वाली, ठीक है, 3। इसके बाद रेडियस, इक्वल टू आर। आर की वैल्यू क्या है, ये स्क्वायर नहीं लगाना, सिर्फ आर की वैल्यू, ठीक है, वो है हमारे पास 5।
इसके बाद हम ग्राफ स्केच करेंगे, वो भी इजीली बन जाता है। उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जो कि एक्स एक्सिस होगी और एक वर्टिकल लाइन जो कि वाई एक्सिस होगी। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव वाई और नीचे हमारे पास नेगेटिव वाई। अब इसके बाद नंबर्स मार्क कर लेते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे जाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे और पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव पे जो है हम लोग नेगेटिव नंबर्स -1 और आगे जाते जाएंगे। पहली वैल्यू नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे फाइंड करेंगे और ये वाई एक्सिस पे। तो ये नेगेटिव वैल्यू है इसलिए पॉजिटिव पे नहीं नेगेटिव पे फाइंड करेंगे। यहाँ पर -4 ये रहा, ठीक है। इससे एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ पर वाई एक्सिस पे +3 है तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव एक्सिस पे यहाँ पर 3 है तो इससे भी एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रा कर लेंगे। ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सेंटर सर्कल का। अब सर्कल कितना बड़ा होगा ये हमें रेडियस से पता चलेगा। रेडियस है 5 तो हम 5 यूनिट मूव करेंगे लेफ़्ट राइट अप और डाउन, ठीक है। पहले लेफ़्ट जाते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। यहाँ से भी जाएंगे 5 यूनिट लेफ़्ट साइड पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली नीचे भी 5 यूनिट जाएंगे 1 2 3 4 5 और ऊपर की तरफ भी, ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट में इस पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, अब ये सर्कल बन गया जिसका सेंटर -4 3 पे और इसका जो रेडियस है 5 यूनिट। नेक्स्ट हम इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल करेंगे, इसमें भी सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। सर्कल की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। पहले स्टेप में क्या करना है, एक्स वाले टर्म एक साइड पे कर लेना है, x² + 6x और y वाली दूसरी साइड +y² - 4y = 23। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये रही सर्कल की। इसके लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है। a + b होल स्क्वायर ये किसकी इक्वल होता है, a² + 2 × a × b + b²। ये बेसिक फार्मूला है, आपको आता होगा। यहाँ पे x² है तो a² की जगह क्या यूज़ होगा, x² + 2 × a × b। a की जगह क्या है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ 1 है, जब कुछ नहीं होता मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अच्छा, अब b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, x कोफिशिएंट ऊपर इक्वेशन में 6 है, इसको 2 पे डिवाइड करो तो क्या आता है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ठीक है। और a की जगह 1x लिखेंगे या सिर्फ x भी लिख सकते हैं। अच्छा, b की जगह 3 आ गया तो इसके बाद क्या है यहाँ पर फार्मूले में b का स्क्वायर, तो हम क्या लेंगे, b
की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट अब y के लिए करेंगे, ठीक है, y का स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू वाई, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू है तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, y, यहाँ पे y, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए हम y का कोफिशिएंट इस बार 4 है तो इसको हम लोग डिवाइड कर दें, -4 है तो -4 को 2 पे डिवाइड करो तो क्या आता है, -2, प्लस b का स्क्वायर है, ठीक है, उसके बाद तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -2, तो -2 का स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, 23, ठीक है, ये 23। अच्छा, अब दो चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड की है, +3 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी राइट साइड पे भी इसको ऐड कर लेंगे। मैथमेटिक्स में जो हम लेफ़्ट साइड पे करते हैं वो राइट साइड पे भी हम उससे ऐड करना होता है, ठीक है, ये रूल है। अच्छा, अभी आपके पास ये वाली फॉर्म है तो अब हम इससे ये वाली होल स्क्वायर वाली फॉर्म बना लेंगे ताकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ सके। दो बार ये फार्मूला यूज़ हुआ है तो दो बार हमें यहाँ पे इस तरह से यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पर पहले में a की जगह क्या है, x, प्लस b की जगह क्या है, 3, सेकंड में हमारे पास a की जगह y है, बीच में ये प्लस का साइन था, ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, और फिर b की जगह -2 का होल स्क्वायर है तो हम यहाँ पर -2 लिख लेंगे। यहाँ पे ऐड कर देंगे -2। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो हमने नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करना है। पहले हम लोग ये वाली जगह भी सॉल्व कर लें, ठीक है, इज इक्वल टू 23, 3 के स्क्वायर इक्वल होते हैं 9 के, और -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, +4, स्क्वायर है ना तो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लाने के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस की जगह हम दो बार माइनस लिख देते हैं क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस, और यहाँ पर ऑलरेडी प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा तो हमें यहाँ पर कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। 23 + 9 से आ जाएगा 32, और 32 में 4 ऐड करेंगे तो 36। सेंटर इज इक्वल टू h, k, h की वैल्यू -3, ये पहली वाली x के बाद जो है और नेगेटिव साइन के बाद क्या होती है, ये h की वैल्यू होती है। ये फॉर्मूले में भी आप चेक कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पर आ जाएगा -3 और ये y माइनस, ये यहाँ तक तो फार्मूले हो गया, उसके बाद ये k की वैल्यू 2, ये सेंटर आ गया, और रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास r² की वैल्यू है, ठीक है, r की वैल्यू नहीं है, ये r² की वैल्यू है। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे r रह जाएगा, और यहाँ पर अगर हम 6 का स्क्वायर लेने तो उससे भी 36 आते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो r की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है, r क्या है, रेडियस है। तो इस वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री को कवर करेंगे। अगर ये लेक्चर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।